Hi everyone, this is Broccoli X Beats, and first of all, thank you so much for making me reach 10k followers on Instagram. I think the number has increased to shayad 12k, but thank you so much, and it's all because of your support that is motivating me to work more towards these platforms so that I might reach you people and might help you in one or the other way. तो इसलिए मैंने एक Q&A इंस्टाग्राम पे डाला था, बट ड्यू टू टाइम क्लैशेस इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी टू पोस्ट इट राइट देन. इसीलिए आई एम थिंकिंग वैसे भी जब आप कोई क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे पूछते हो सो आई गेट टू आंसर विद इन 15 सेकेंड्स, तो वो बार 15 सेकेंड के बाद चला जाता है. एंड देन क्या होता है कि कई बार आप स्टोरी नेक्स्ट करते करते वो इट लाइक यू विल स्वाइप इट एंड यू विल स्किप इट. इसीलिए आई थॉट ऑफ मेकिंग अ Q&A और मैं उसे यूट्यूब पे पोस्ट करूँ ताकि वो उधर ही रहे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद सम questions that you people have asked. So the first question is, hi bro, nice to meet you. You didn't meet me, but thank you so much if I am giving you that kind of a vibe कि आपको अच्छा लगा. So let's get on with some questions. तो पहला question अगर आपको दिखे इधर कहीं. So the first question is, any effective workout sets for bigger biceps? So see, biceps like I always say ये small muscle group है. अगर आप पूरा का पूरा दिन एक पूरा दिन अगर आप जिम में बाइसेप्स को दे रहे हो, दैट इज़ नॉट द राइट अप्रोच. क्योंकि बाइसेप इज़ एनी वे इट्स ट्रेनिंग व्हेन यू आर परफॉर्मिंग योर कंपाउंड लिफ्ट्स, जैसे डेड लिफ्ट होता है, एंड एनी सॉर्ट ऑफ पुल मूवमेंट, जैसे कि पुल अप्स आप करते हो, चिन अप्स आप कर रहे हो, लैट पुल डाउन, क्लोज ग्रिप. In every exercise you are training your biceps, so this is the reason a bicep is not required. पूरे दिन अगर आप एक bicep exercise कर रहे हो, so you are just wasting your time. It's better to isolate the bicep with few bicep exercises. सिर्फ 3 या 4 ऐसी bicep exercises हैं जो really helps, and I would like to name them. अगर आपको effective workout sets चाहिए तो what you can do is, first of all, reduce the weight to a moderate limit, as in बहुत ज़्यादा हेवी वेट मत उठाना क्योंकि वो आपके रिस्ट और आपके एल्बो जॉइंट पे अफेक्ट करेगा. टेक अ वेट जिसको आप अच्छे से सस्टेन कर सको. यू हिट 12 to 15 reps क्योंकि छोटा मसल ग्रुप है अगेन. सो फॉर द हाइपरट्रॉफी मतलब मसल डेवलपमेंट के लिए व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज़ हाई रेपिटेशन. उससे you have a good chance that आपका बाइसेप ग्रो होएगा. सो few of the exercises are bicep curls, hammer curls and preacher curls, concentration curls जो हम मतलब अपने नी पे रख के करते हैं, that is also a good exercise. And stick to the basic exercise. Don't be in a dilemma कि अगर कोई बहुत ही स्पेशल मशीन आपके जिम में होगी तो आप अच्छे से बाइसेप बना पाओगे, वरना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू. ऑफ कोर्स इट इज़ पॉसिबल. फोकस ऑन बिल्डिंग ओवरऑल बॉडी स्ट्रेंथ, कंपाउंड मूवमेंट्स, अगेन आई एम सेइंग वो आप अपने वर्कआउट्स में इंक्लूड करो. ओवरऑल स्ट्रेंथ व्हेन यू विल ग्रो यू विल हैव मोर मसल मेच्योरिटी एंड डेंसिटी, और आपका जो बाइसेप है इट विल लुक डेंस. ओके, सो द सेकंड क्वेश्चन इज, ब्रो कांट डू पुशअप्स. या वी ऑल गो थ्रू दैट फेज जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू परफॉर्म और एग्जीक्यूट अ पुशअप करेक्टली. स्टार्टिंग में जब मैं भी जिम गया था तो इट वाज अ डिफिकल्ट टास्क फॉर मी, एंड व्हेन लाइक आई इवन स्टार्टेड डूइंग इट, जब मैं मतलब कर पा रहा था पुशअप, इट वाज नॉट हिटिंग माय चेस्ट मसल्स. तो मतलब वो मेरे फोर आर्म्स पे आता था, वो मेरे एल्बोज पे आता था, वो हर जगह आता था एक्सेप्ट फॉर द चेस्ट, जिसके लिए पुशअप्स जो प्राइमरी टारगेट पुशअप्स का होता है. सो आई डिडंट यूज टू फील मी ऑन माई चेस्ट. सो इसके लिए आप क्या करो, आप यू कैन स्टार्ट विद मिमिकिंग लाइक पुशिंग द वॉल जो आपकी वर्टिकल होती है उसमें हाथ अपने लगाओ एंड ट्राई पुशिंग द वॉल आउटवर्ड्स. उससे क्या होता है, आपको फील होएगा, यू विल फील दैट स्ट्रेस ओवर है. तो वो चीज़ पहले आप वॉल पे कर सकते हो. उसके बाद गेट ऑन योर नीज, और वो किसी टेबल के एज पे आप कर सकते हो, और अ बेड एज, जिसमें आप मतलब अपने ट्राई करना कि आप अपने एल्बोज से पीछे जा रहे हो एंड टुवर्ड्स द इंक्लाइन यू आर पुशिंग इट, एंड एट लास्ट एट ग्राउंड यू विल डू इट. तो जैसे ही आप ये चीज़ें मतलब स्टेप 1 से स्टेप 2 से 7 यू विल बी ऑन ग्राउंड, और नीज पे ही आपको करना है इनिशियली ग्राउंड पे.
जब तक चेस्ट पे ना आए, अदरवाइज देयर इज़ नो पॉइंट। तो वो चीज़ आप करो एंड ओवर द टाइम यू विल सी कि यू विल बी एबल टू डू इट along with the hands and without any knee support you will be able to execute it. So the third question is it good to do same exercise daily and I also want to lose fat at home, please guide. So yeah, if you are not putting in the intensity over there and you are doing the same exercises daily, like आप फिट रहने के लिए यू आर डूइंग 15 to 20 minutes ऑफ वर्कआउट और आप उसमें ओवरऑल बॉडी ट्रेन कर रहे हो, लाइक यू आर ट्रेनिंग योर लेग्स, यू आर ट्रेनिंग योर चेस्ट, यू आर डूइंग सम पुल अप्स, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन. बट द मोमेंट व्हेन यू इंक्रीज द इंटेंसिटी, जब आप अपने मसल्स में ज़्यादा लोड प्रोवाइड करते हो, व्हेन यू स्टिमुलेट द मसल बाय इंट्रोड्यूसिंग एक्स्ट्रा लोड जो आपका मसल सस्टेन नहीं कर पाता, एंड दैट्स हाउ इट ब्रेक्स डाउन. तो उसके लिए रिकवरी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो इसीलिए जब आप घर पे कर रहे हो इट्स फाइन, बट इफ़ यू आर फीलिंग कि आप घर पे इंटेंसिटी बढ़ा पा रहे हो एंड यू हैव द एक्सेस टू डम्बल्स एंड वेट्स, तो आप 72 आवर्स का गैप उसमें दो फॉर एवरी बॉडी पार्ट, एंड आफ्टर 72 आवर्स इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड टाइम टू हिट द मसल अगेन. एंड येस, इट इज़ पॉसिबल टू लूज फैट एट होम. बस इसमें यही है कि along with the workouts you'll have to eat a balanced diet. उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आप किस तरीके का खाना खा रहे हो, कितना खाना आप खा रहे हो जिसमें आपका वेट बढ़ नहीं रहा है, एंड फॉर दैट यू नीड टू ट्रैक इट. पता नहीं क्यों इन्वेस्टमेंट करने से लोगों को थोड़ा बहुत हेजिटेशन होती है, बट यू विल हैव टू हैव एटलीस्ट अ वेइंग स्केल एट योर होम. एंड द करेक्ट अप्रोच ऑफ वेइंग योर वेट इज़ इन द मॉर्निंग. आप उठो, मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को भी यही बोलता हूँ कि आप उठो, आप वॉशरूम जाओ, बाहर आओ, एंड देन यू मेजर द वेट. दैट इज़ योर मोस्ट प्रिसाइज वेट जो आपको मिल सकता है, क्योंकि फास्टेस्ट स्टेट में बॉडी होती है, आप 7-8 घंटे सोए हुए होते हो, उसके बाद जब आप उठते हो एंड देन यू फ्लश आउट, you know, you urinate and you poop, and then after that the weight that comes on the weighing scale is the most precise weight that you can get. तो यही चीज़ है, उसे मेजर करो, एंड इफ़ यू कैन इन्वेस्ट इन अ किचन स्केल दैट इज़ मोर देन, लाइक इट विल बी द बेस्ट थिंग फॉर यू, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोबेबली इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ लूजिंग फैट. तो अगर आप सोच रहे हो कि आप फैट बर्निंग सप्लीमेंट में पैसा डालो, उससे अच्छा आप एक किचन स्केल में पैसा डालो एंड स्टार्ट मेजरिंग योर फूड. आई एम नॉट सेइंग मेजर ईच एंड एवरी फूड, बट इफ़ यू विल मेजर इट, इट विल बी ईजियर, क्योंकि आपके सामने एक जनरल होता है जिसमें आप लिखते हो, यू आर अवेयर कि आपने जब जब मुँह खोला है खाने के लिए आपने क्या क्या खाया है. एंड इफ़ यू नो दैट, देर इज़ नॉट अ चांस कि आप वेट लूज नहीं कर पाओगे. बस उसी को कंट्रोल करना पड़ता है. इट्स कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट. जितनी कैलोरी आप खा रहे हो उतनी बर्न करो, और अगर आप इतना बर्न नहीं कर पा रहे हैं, यू हैव अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, देन वॉच आउट फॉर द फूड्स दैट आर हाई इन वॉल्यूम. मतलब सब्जियां जिन्हें आप बहुत सारा खाओगे, आपका पेट भी भरेगा एंड इवेंचुअली यू विल बी कंज्यूमिंग लेसर कैलोरीज, जो कि रिक्वायर्ड होता है. और अगर आप फिर भी किचन स्केल में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू, आप, वो बोरिंग लग सकता है, लेकिन आप पूरे 2 से 3 हफ्ते सेम टाइप का खाना खाओ. दाल में वेरिएशन होगी, एनीवेज वी ईट सेम काइंड ऑफ फूड, यू जस्ट हैव टू एक्सक्लूड आपका जो बाहर का फास्ट फूड है. सुबह आप रोटी खाते हो, दिन में आप चावल खाते हो, रात में भी आप रोटी खाते हो. आई एम प्रीटी श्योर वी ऑल आर इंडियंस, वी हैव मोर और लेस द सेम डाइट. तो उसमें ही आपको मेजर करना है. अगर आप 1 कटोरी दाल पी रहे हो तो आप 1 कटोरी दाल ही पियो. अगर आप चावल का पोर्शन देख लो आप कितना खा रहे हो, यू हैव टू ईट द सेम अमाउंट ऑफ फूड. रोटी में भी अगर आप 4 रोटी पूरे दिन की खा रहे हो तो आपको 4 ही खानी है. हर चीज़ का पोर्शन देखना है, एंड देन यू विल हैव टू मेजर द वेट ऑल्सो, क्योंकि आपको रिकॉर्ड सामने अपनी आंखों में एक प्रूफ होना चाहिए. तो वेइंग तो इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि आपका वेट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है. स्टिक टू दैट एंड रिड्यूस द कैलोरीज. धीरे धीरे 4 रोटी को 3 करो, चावल का पोर्शन कम करो, और फिर देखो आपका वेट डेफिनेटली नीचे जाएगा. तो दिस इज़ द ईजीएस्ट दैट आई कुड से. थोड़ा बहुत एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे, क्योंकि इट्स योर बॉडी, राइट. So one question is coming to my way is like any good personal trainer in Dehradun? Not sure about personal trainer, लेकिन काफ़ी अच्छे जिम है. I used to train in Creed Fitness, और काफ़ी अच्छा जिम है. Like it saved my ass and my gains, क्योंकि लॉकडाउन में I didn't have access to any kind of fancy equipment. या फिर मेरे पे लोड भी नहीं था, because I had recently gone to Dehradun from my place, that my temporary stay, Bangalore.
वहाँ मैंने डंबल्स लिए थे एंड सम ऑफ द अदर वे इट वाज हेल्पिंग मी. बट देहरादून आने के बाद आई वेंट टू क्रीट फिटनेस. यू गो टू द जिम वेयर द क्राउड इज डिसेंट एंड द ट्रेनर्स आर डिसेंट. यू डोंट नीड अ पीटी फॉर दैट. पर्सनल ट्रेनिंग की ज़रूरत मुझे नहीं लगता आपको है. आपको एक अच्छे जिम की ज़रूरत है एंड मेक योर ओन रिसर्च, क्योंकि पर्सनल ट्रेनिंग का जो एक्सपीरियंस एटलीस्ट मेरे साथ है, आई वुड से गो फॉर इट व्हेन यू आर एब्सोल्युटली अ नूब. लेकिन ट्राई डूइंग इट योर सेल्फ फॉर द फर्स्ट ईयर आई वुड से, क्योंकि कंसिस्टेंसी आपको बनानी पड़ेगी, अदरवाइज यू विल वेस्ट योर बक्स. आप किसी पर्सनल ट्रेनर को पैसा दोगे एंड यू डोंट हैव द डिसिप्लिन, तो वो पैसा तो आपका वेस्ट होएगा ही एंड देयर इज़ नो पॉइंट. तो इससे अच्छा आप अपना जिम एक साल जाओ, खुद मेक योर ओन रिसर्च, अपने पे ही आपको एक्सपेरिमेंट करना है. पर्सनल ट्रेनर जो खाना खा रहा है वो आप पे नहीं लग रहा है. पर्सनल ट्रेनर डाइट करेगा तो आपको रिजल्ट नहीं आएंगे. पर्सनल ट्रेनर एक्सरसाइज करेगा या करवाएगा और आप नहीं करोगे तब भी आपको रिजल्ट नहीं आएंगे. तो फर्स्ट मेक द कंसिस्टेंसी एंड देन गो फॉर पर्सनल ट्रेनर. एंड अबाउट द गुड जिम्स, यू कैन जॉइन एनी फ्रेंचाइजी लाइक गोल्ड्स जिम. Transformers is also a great gym. I had been to there as well. Creed Fitness is good. There are a lot of good gyms. मैं इतने में ही गया तो या Body Temple was one. It is also a good gym. कोई से भी जिम में जाओ एंड इफ द जिम विल बी गुड, एम्बियंस अच्छा होगा, जिम विल बी रेप्यूटेड, तो वहाँ पे आपको कोई ऐसी ट्रेनिंग दे ही देगा कि आप चेंज हो. देयर इज नो नीड फॉर अ पर्सनल ट्रेनिंग, ट्रस्ट मी. सो अदर क्वेश्चन इज हाउ मच यू स्पेंड फॉर योर टैटू if it's visible and best whey protein. तो टैटू में मेरे 9 से 10 हज़ार रुपये लग गए. I had something in mind and yeah, this tattoo has some meaning, वो कभी और बताऊंगा. And this tattoo, one of my friends, he is my senior, he made it. Shanky Tattoo Studio, a very fine artist. So if you are in Dehradun, you can obviously try going there and getting yourself inked at a very nominal price. और अच्छा है, काफ़ी अच्छा है. And about the whey protein, you can go with any whey protein. So I would like to mention here any whey protein that if I am promoting, it is good. That is why I am promoting. I have a lot of brands. They tell me to promote this and that. I don't promote it, but I know that this brand is good. It is authenticated. That's why I promote it. So मैंने जो try करा है whey protein, you can go with my protein. You can go with Skytron, you can go with Stack Nutrition, you can go with Zenith, Great Taste, and you can also go with Muscle Blaze, of course, India का leading supplement brand है. You can go with that. However, keep it in mind that even if you are spending 10,000 to 15,000 bucks on just whey protein, or for that matter 1,500 to 2,000 bucks on a whey protein, it won't help you. Supplements, be it whey protein, be it a fish oil, be it a multivitamin, or anything for that matter, BCAA, creatine, carnitine, okay, all these supplements, they do help, of course they help, but 95% is your real diet, and then comes that 5% boost that these supplements give you. तो whey protein के पीछे भागने से अच्छा है get any protein जिसके reviews अच्छे हैं, or you can go with any brand that I had shared, and focus on your balanced natural diet, conventional food. I always say they will help you the max. Okay, so एक और question है, how to grow outer quads. तो outer quads grow करने की specific exercises, I would say squat is one of the best exercises जो पूरा का पूरा आपका leg train करता है. And outer quads के लिए you can of course do goblet squats. उसमें आप heel elevate कर दो, अपनी मतलब plates अपने heels के नीचे लगा दो and hold a dumbbell and try going down. You'll focus on your outer quads. And second आप क्या कर सकते हो, जो leg press की आपकी जो मशीन है उसमें अपने जो feet हैं उसे keep it a little bit down और narrow. तो उसको जब आप प्रेस करोगे, बट मेक श्योर दैट योर लोअर बैक इट हैज़ दैट आर्च एंड योर ग्लूट्स आर यू नो, आपने वो बिल्कुल अच्छे से चिपकाए हुए हैं इनटू दैट मशीन. यू आर फर्मली सिटिंग, योर कोर टाइट एंड देन ब्रिंग डाउन योर लेग्स अ लिटिल बिट नैरो और नीचे लेग प्रेस में एंड देन ट्राई प्रेसिंग इट. तो वो भी आउटर क्वाड्स पाता है. एक्सेलेंट एक्सरसाइज फॉर ग्रोइंग योर आउटर क्वाड्स. और एक्सटेंशन में भी कीप द डिस्टेंस अ लिटिल बिट, यू नो, उसमें भी अपने फीट नैरो रखें
और फिर लेग एक्सटेंशन करने की ट्राई करें, इट हेल्प्स फॉर आउटर क्वाड्स। और ये फोकस मेरे हिसाब से आउटर क्वाड्स का एक और इन माय ओपिनियन बट आई फील यू शुड ट्रेन लेग्स ट्वाइस इन अ वीक। तो आप एक स्प्लिट में अपने क्वाड्स पे ध्यान दो एंड इंक्लूड 1 ग्लूट एक्सरसाइज एंड 1 काफ एक्सरसाइज, और दूसरे स्प्लिट में अपने हैमस्ट्रिंग्स पे ध्यान दो, लेकिन उसमें भी इंक्लूड 1 एक्सरसाइज फॉर द ग्लूट्स एंड 1 एक्सरसाइज फॉर योर काव्स। सिमिलर क्वेश्चन, हाउ टू ग्रो लोअर चेस्ट। तो लोअर चेस्ट के लिए आई सजेस्ट कि डिक्लाइन प्रेस करना छोड़ दो, क्योंकि उससे आपका जो रोटेटर कफ है उस पर काफ़ी स्ट्रेस पड़ता है। बिकॉज व्हाट हैपन्स, योर एल्बो इट गोज बिलो योर चेस्ट लेवल, तो वो 90 डिग्री मेंटेन यहाँ से नहीं हो पाता, इट गोज बियॉन्ड 90, तो वो चीज़ रोटेटर कफ को हार्म करता है। सो द बेस्ट एक्सरसाइज आई कैन टेल यू टू हिट योर लोअर चेस्ट इज द पैरेलल बार डिप्स, वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस। उसमें आप अपना लोड कैसे बढ़ाओ कि आप डंबल्स अपने पाँव के बीच में फंसाओ, स्टार्ट विद 5 kg, और इफ़ यू हैव अ वीकर लोअर चेस्ट तो फिर स्टार्टिंग में तो फिर पैरेलल बार डिप्स असिस्टिव तरीके से करो, जो मशीन होती है। वो नहीं है तो रेजिस्टेंस बैंड ले आओ, उनको अपनी नीज पे लगाओ, देन ट्राई डूइंग इट। और अगर आप इंटरमीडिएट एडवांस्ड हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक डंबल पकड़ो, उसे अपने पाँव के बीच में फंसाओ एंड देन ट्राई डूइंग द पैरेलल बार डिप्स, इट हेल्प्स अ लॉट। ओके, अनदर क्वेश्चन इज वेट गेन कैसे करें। दिस क्वेश्चन सीम्स सो सिंपल बट इट इज़ नॉट दैट सिंपल, क्योंकि बॉडी कंफर्ट जोन में ही खाना खाएगी। अगर आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा है और आप बहुत ज़्यादा भी खाओ तो भी बॉडी यूटिलाइजेस और वेट गेन नहीं होता है। सिमिलर केस, अगर आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है और आप कुछ भी खाते हो तो आप मोटे हो जाते हो, एंड दैट्स द सैड पार्ट कि जो मोटा है उसे पतला होना है, जो पतला है उसे मोटा होना है, जो ठीक है उसे मसल्स चाहिए, फिर वो चेज करता रहता है। नो वन इज सेटिस्फाइड, यू नेवर सेटिस्फाइड। तो वेट गेन कैसे करेगा, सिंपल क्वेश्चन ये है कि ट्राई फोकसिंग ऑन हाई कैलोरी डेंस फूड। वो क्या होते हैं, जिनमें फैट्स ज़्यादा हो। फैट्स ज़्यादा होने से आप छोटे से अमाउंट खा के ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जो आपके बटर होता है, आपके नट्स होते हैं, पीनट बटर, ये सब चीज़ें क्या होती हैं कि अगर आप इफ़ यू आर टेकिंग 2 स्पून्स ऑफ पीनट बटर यू आर कंज्यूमिंग, सो यू आर apparently consuming 200 calories out of it, just 2 चम्मच से। नट्स में भी ये, अगर आप हैंडफुल ऑफ नट्स ले लो, सपोज 15 grams of almond, it's gonna provide you with say 140 to 150 calories। तो यही होता है, कैलोरी डेंस फूड अपनी डाइट में इंक्लूड करो। एंड माई सजेशन टू यू इज स्टार्ट ईटिंग अर्ली इन द मॉर्निंग। आप सुबह जल्दी खाना स्टार्ट करो, डिस्ट्रीब्यूट योर मील्स फ्रॉम 3 to 5 एटलीस्ट। वेट गेन वरना नहीं होएगा। और जो भी आप फूड कंज्यूम कर रहे हो, यूटिलाइज दैट फूड, स्टार्ट गोइंग टू द जिम। इफ़ यू डोंट हैव द एक्सेस टू द जिम, स्टार्ट लिफ्टिंग एट होम, डंबल मंगाओ घर में एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बढ़ाओ। एंड एट नाइट बिफोर स्लीपिंग, जब आपका पेट भर जाए, देन ऑल्सो यू विल हैव टू, इफ़ यू कैन ईट, यू विल हैव टू सिप इन द कैलोरीज। तो मेरे हिसाब से अगर इफ़ यू विल इंक्लूड गेनर शेक एट नाइट, इट इज़ ईजियर और आप कैलोरीज भी बहुत कंज्यूम कर दोगे। तो उस शेक में डालना क्या है, पहली बात तो उसमें दूध डालो, ओट्स डालो, पुट इन सम नट्स देयर, उसमें पीनट बटर डालो, उसमें थोड़ा हनी डालो, जस्ट टू मेक इट कैलोरी डेंस, मतलब उसमें ज़्यादा कैलोरीज आपको कंज्यूम करनी है। एंड सिंस यू विल बी इनगल्फिंग इट, सिंस यू वोंट बी चूइंग इट, तो ये आसान होता है। एंड इफ़ यू डू इट ओवर द वीक्स, ओवर द मंथ, तो जो कैलोरीज आप अपनी बॉडी में इनपुट जो आप कैलोरीज का दे रहे हो अपनी बॉडी में, एंड इफ साइमल्टेनियसली यू आर वर्किंग आउट एज वेल, डेफिनेटली यू विल सी some weight going up. Do you have any resistance band workout series? A lot of series, man, a lot of series. Part 1 है, Part 2 है, lower का है, upper का है, and even if you are sticking to it, you will see your muscle, you will see that burn in your muscle. So if you haven't seen it yet, go check it out, man. There are some good exercises. I used to do those exercises when it was a lockdown and I didn't have any dumbbells. तो वो मुझे बहुत हेल्प करी थी, स्पेशली फॉर आइसोलेटिंग अ स्मॉल मसल ग्रुप जैसे कि चेस्ट हुआ, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, इट हेल्प्स अ लॉट.
So do try it. Okay, so this question is again about supplements, creatine or whey protein. So yeah, let me tell you, there are very few supplements that actually work. Again I'm saying it, creatine and whey protein both are in the list. और इसके अलावा fish oil if you want to introduce good healthy fats in your diet, and also multivitamins, क्योंकि हमारी डाइट जो ओवरऑल होती है दिन की, इट कैन नॉट प्रोवाइड अस विद ऑल द मल्टीविटामिन्स दैट आर प्रेजेंट इन द नेचर, सो दैट इज व्हाई वी supplemented, or vitamin D of course. But the question here again is creatine or whey protein. So I would say both have their own functions and both are beneficial for you. Whey protein आपकी daily protein intake को पूरा करने में help करता है, and creatine it helps to increase your strength. तो दोनों ही supplement रिसर्च से भी प्रूवन है दैट दे डू वर्क एंड दे आर एक्चुअली समथिंग दैट हेल्प्स यू इन रीचिंग योर गोल्स. एंड येस, क्रिएटिन कोई ब्लोटिंग नहीं करता. आई हैव बीन कंज्यूमिंग क्रिएटिन सिंस 1 or 2 years मे बी, एंड आई हैवंट सीन दैट सिनेरियो कि मुझे ब्लोट हो जाऊँ. एंड रिसर्च, अगर आप साइंस में बिलीव करते हो तो देर आर लॉट ऑफ रिसर्चेस दैट हैज़ ऑलरेडी प्रूवन कि क्रिएटिन से वाटर रिटेंशन नहीं होता है. क्रिएटिन का काम होता है मसल्स में पानी पहुंचाना, और जो वाटर रिटेन होता है वो मसल्स में होता है. दैट इज़ द ओनली थिंग दैट वी नीड, क्योंकि मसल हमारी 75% इट्स जस्ट मेड अप ऑफ वाटर. तो जितना पानी मसल में जाएगा वो उतनी डेंस और उतनी बड़ी दिखेंगी एंड होंगी. सो इट विल डेफिनेटली इंक्रीज द स्ट्रेंथ एंड द मसल साइज. अनदर क्वेश्चन इज बेस्ट टाइम फॉर जिम. सो एट सच कोई टाइम नहीं है. जो भी टाइम यू थिंक कि आप कंसिस्टेंट रहोगे, बी इट इन द मॉर्निंग, बी इट इन द आफ्टरनून और इन द इवनिंग और लेट नाइट, अगर आप उसमें कंसिस्टेंट हो तो इट इज़ गोना वर्क फॉर यू. सुबह जिम जाने में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स थोड़े से एलिवेटेड होते हैं, और शाम को जिम जाने में आप पे टाइम होता है. इट्स लाइक यू कैन डू कार्डियो एंड स्टफ, यू कैन spend more time at the gym and you won't miss on a exercise. Whereas in the morning crowded बहुत ज़्यादा होता है जिम. वैसे तो crowded evening में भी होता है, but evening में what happens is like generally people they are over with their office or their college or their school, so they get more time to train. But in the morning what happens is भीड़ है, आपको जल्दी जल्दी ट्रेन करना पड़ता है. That is why you have to have a plan to follow. अगर आप सुबह जा रहे हो ताकि आप 45 मिनट से लेके 1.5 आवर से ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट ना करो, क्योंकि और काम भी हैं. तो डोंट मिस ऑन इट, क्योंकि अगर आप जिम में लेट कर दोगे देन द होल डे यू विल बी रनिंग, क्योंकि वो लेट स्टार्ट होगा आपका दिन. माई बेली फैट इजंट गेटिंग एनी लेस. इट इज़ नॉट गेटिंग एनी लेस बिकॉज even if you're dieting for 2 days or 3 days and then 4th day you're binging on fast food, you're not tracking the food, your CICO, that is calories in calories out, is off balance, you're consuming more calories and you are burning less. तो इसका जवाब यही है कि burn more calories and start eating food that is beneficial for you, and that is not a fast food of course, क्योंकि कैलोरीज आपको कम कंज्यूम करनी है in order to lose that belly fat. और जो कैलोरीज आप कम कंज्यूम करोगे वो कैलोरीज कम ऐसे नहीं कि आपने कम खाना खा लिया, खाना ज़्यादा खाना है, लेकिन वो खाना खाना है जो न्यूट्रिशियस हो और हाई इन वॉल्यूम हो. वेजिटेबल्स हो गए, ओट्स भी फॉर दैट मैटर, आई वुड से इट्स अ गुड कार्ब सोर्स. पोटैटोज दे आर गुड. आप वो खाओगे तो सेटाइटी इंडेक्स उनका काफ़ी ऊपर होता है, हाई होता है. दैट मीन्स अगर आप ओट्स की एक बाउल खा रहे हो एंड एट द सेम टाइम यू आर ईटिंग अ चोकोलावा केक, तो ओट्स खाने के बाद आप 3-4 घंटे तक you won't crave for anything else. But chocolava cake खाने के just 5 से 10 मिनट बाद you will be like, I want another one, another chocolava cake. That is the matter. So this is another question. I am a slim boy and got motivated by your workout series, how to gain muscle at the age of 18. First of all, thank you so much कि you got motivated by my workouts. That was the main goal, to make people motivated so that they could do something at home and they could shape up their body. इसलिए मैंने ये वर्कआउट स्टार्ट करा था, एंड सिंस आई हैड अ गुड रिस्पॉन्स सो आई वॉज मेकिंग दीज वीडियोज़ मोर ऑफन, एंड येस आई विल बी मेकिंग मोर वीडियोज़ इन द फ्यूचर, एंड आई थिंक दे विल बी समथिंग गुड. सो कीप स्टे ट्यून्ड. And how to gain muscle at age of 13? Just give time. There are just 5 things. I always say there are 5 things that you need to follow
for gaining muscle. First thing is your diet, your protein intake. It has to be somewhere in the range 2.2 grams per body in kg weight. That means 2.2 gram of protein for every kilogram of your body weight. That means अगर आप 70 किलो के हो, so your protein intake, if it is somewhere between 140 to 160, I would say that is the perfect limit in which you can stay. इसके ऊपर भी जाके कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है और इसके नीचे भी जाने का ट्राई ना करो, क्योंकि मसल बिल्डिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड यू नीड टू हैव optimal supply of protein and those amino acids so that you are in that muscle anabolic phase जिसमें आप muscle grow करोगे. The second thing is the workout. Your workout has to be planned, proper form, progressive overload होना चाहिए उसमें. मतलब सेम वेट पे मत स्टिक करो, सेम टाइप का वर्कआउट मत करो. वर्कआउट प्लान सेम होना चाहिए, लेकिन उसमें जो भी आप अपने उसमें जो लोड वेट्स डाल रहे हो वो सेम नहीं होने चाहिए. यू हैव टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ योर वर्कआउट. थर्ड इज द वाटर इनटेक, वेरी मच इंपॉर्टेंट. अगेन लाइक आई सेड बिफोर, 75% ऑफ मसल इज मेड अप ऑफ वाटर, मोर देन 75 वुड से. और अगर आपका पानी का ही इनटेक पूरा नहीं है तो न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टेशन ब्लॉक हो जाएगा, उतना अच्छे से नहीं होएगा. एंड इतना प्रोटीन सिंस यू आर कंज्यूमिंग, सो योर बॉडी नीड्स दैट अमाउंट ऑफ वाटर सो दैट वो डाइजेशन में भी इम्प्रूव हो और ऑफ कोर्स आपकी मसल ग्रो. Fourth point is recovery and sleep. If you're thinking that you're gonna go to the gym and you're gonna train hard, really hard, and you're going to the gym in the morning and in the evening and you're not taking off, so you won't grow because you will eventually undertrain your muscles and you will be in a catabolic state जिसमें कि आपका मसल ब्रेकडाउन ज़्यादा होगा rather than मसल डेवलपमेंट. तो रिकवरी दो. 7 घंटे से 8 घंटे की स्लीप इज़ मोर देन इनफ. यू विल हैव टू फोकस ऑन योर स्लीप और अपनी रिकवरी पे ध्यान दो. डोंट ओवर स्ट्रेस योर बॉडी, गिव योर बॉडी टाइम. एंड फिफ्थ थिंग इज पेशेंस. इफ यू आर थिंकिंग दैट दिस गाय हैज़ दैट अमाउंट ऑफ मसल एंड व्हाई द हेल आई एम नॉट एबल टू ग्रो, एवरी बॉडी इज डिफरेंट. एवरी इंडिविजुअल हैज़ डिफरेंट जेनेटिक set points. Their muscle will grow at their own pace. It's simple as that. But what you can do, either you can quit and just regret about it, or just keep pushing yourself and keep patience, trust the process, and definitely you will grow the muscle. So another question, how to burn side fat and chest fat? Please tell Bhaiya, lots of love, you are my gym idol. Oh, again thank you so much for that. लेकिन साइड फैट, चेस्ट फैट अगर आप स्पेसिफिक एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं कि वो फैट जाएगा. देयर आर लॉट ऑफ वीडियोज, आई डोंट नो व्हाई पीपल आर स्टिल इन द डिलेमा कि अगर आप क्या बोलते हैं उसे, ये डंबल पकड़ के आप लेफ्ट राइट हो रहे हो एंड उससे अगर आपका लव हैंडल जा रहा है, ये रॉन्ग. एंड इफ़ यू थिंक कि आपका बहुत ज़्यादा फैट ओवरऑल बॉडी में है और अगर आप सिर्फ चेस्ट ट्रेन कर रहे हो कि मेरे को चेस्ट एरिया से अपना फैट हटाना है, बुलशिट. इट डजंट हैपन दैट वे. बॉडी का जो फैट है वो ओवरऑल जाता है. प्याज देखा है आपने, जो प्याज होता है उसकी लेयर जैसे ओवरऑल जाती है कि पहले एक लेयर पूरी जाएगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी. सेम थिंग. दिस वाज वेरी गुड एग्जांपल आई हैव सीन ऑन द इंटरनेट कि वैसे ही आपका फैट लॉस होता है. लेयर टू लेयर वो फैट लॉस आपका पॉसिबल है और वो ओवरऑल बॉडी से जाता है. तो एक और क्वेश्चन है कि इज पोनी कमिंग बैक? सो द पोनी इज ऑलरेडी ऑन द वे. आई ऑलरेडी मेक इट for the videos, but I'm thinking of cutting my hair again क्योंकि बहुत irritating होता है यार. नहाने के बाद 15 मिनट सिर्फ बाल ही सुखाते रहो तो it takes a lot of time. Please share your diet. I will share my diet. It's nothing secret. It's a very simple diet. सुबह मैं ओट्स खाता हूँ, अंडे खाता हूँ और दिन में मैं चिकन खाता हूँ. रात में मैं आई ट्राई टू मेक अ वेजिटेबल सैलेड. अब चाहे वो मैं पास्ता के फॉर्म में खाऊँ या फिर मैं वो एग भुर्जी में खाऊँ या फिर मैं वो फिश में डालूँ, बट my diet is pretty much same throughout the year and I love it. I just enjoy it. That's why I'm continuing it. Okay, another question. Is it possible to build muscle like a pro at home? Definitely it is possible, but all you have to do is introduce progressive overload. Again I'm saying, अगर आप 20 से 25 पुशअप मार के सोच रहे हो कि आपका मसल ग्रो होएगा, so it is not possible at home. You will have to have some kind of load जिसको आप बढ़ा पा रहे हो. मतलब अगर आपके घर में डंबल्स हैं या फिर you आर इतना ज़्यादा, मतलब या फिर आप बहुत ही ज़्यादा वैसे बंदे हो जो फिगर आउट कर लेता है चीज़ों को कि आपने बैग में पत्थर भर दिए, कुछ भर दिया, लेकिन यू आर अवेयर कि आप अपना इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो वर्कआउट का एंड योर न्यूट्रिशन इज ऑन पॉइंट. डेफिनेटली यू विल बी एबल टू बिल्ड मसल एट होम, बट
while doing body weight exercises at home, though they are excellent if you want to maintain, but if you're just doing the body weight exercises at home, it won't grow much of your muscle, especially if you're an intermediate. अगर आप की body used to हो चुकी है and you have been working out at home like for a long time, तो फिर ये possible नहीं है. It is a sad reality because your body has reached its comfort zone, तो उसको वो exercise से फर्क नहीं पड़ेगा. आपको shock देना पड़ेगा अपनी body को. You'll have to go to the gym, you'll have to lift heavy to go to another level. Okay, so the last question for this Q&A is कोई अच्छा सा मल्टीविटामिन बताओ भाई. सो आई वुड से फॉर मल्टीविटामिन लुक फॉर सम असेंशियल मिनरल्स जो उसमें प्रेजेंट हैं, लाइक जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम, ऑल द इलेक्ट्रोलाइट्स. Or if you are lucky enough, you can also see that there are some amino acids present in traces, so you can go for that. Senvitan is something that I am consuming like nowadays, and yeah, it is really good. The nutrition profile that I see at the back of the bottle, it's pretty impressive. So yeah, you can go for that. Else you can go with any multivitamin. Multivitamin is not important again. Multivitamin, yes, it is one of the essential supplements, but your diet has to be on point. 5% will help you, 95% again your diet. So thank you so much for putting in your questions over there. I'm really sorry that I was not able to answer them on Instagram. Yes, I will have frequent Q&A and I'll try answering them then and there itself, but this is for something so that you can subscribe to me on YouTube also, because yeah, I will make some good content over here. Thank you so much. Love you all. Let's see ya. Enjoy your weekend like me.